हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन ने उस बीस्ट को मार दिया होता था, जो चीज़ ऊपर से ड्रैगन पेविलियन की यंग मास्टर भी देख रहा होता था। और पहले वाले एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्वांडम किंगडम के कुछ लोगों के बारे में बताया गया और वहाँ पर फोर्थ पिलर चला आया और फोर्थ पिलर ने सभी लोगों को क्वांडम किंगडम के हर एक आदमी को और उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां पर हमें क्वांडम किंगडम के प्राइम मास्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि जूजी चैंगफेंग का असली राइवल था। तो फिर हमें उस वाला एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता है, सिर्फ उन लोगों के बारे में ही बात किया जाता था। और आखिर में एक फनी सीन था जहां पर ड्रैगन पेविलियन की यंग मास्टर उन सभी से कहता है, देखो तो सही उन सभी घटिया आदमी के बीच वो लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। तो फिर यहाँ से ही हमारा इस वाला एपिसोड शुरू होता है, जहाँ पर ज़ूफेन अपने किलिंग विथ इंटेंट को रिलीज करते हुए उनकी तरफ आने लगता है और कहता है, तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो, यहाँ से हट जाओ। लेकिन क्वांडम किंगडम के मास्टर भी कहता है, बच्चे क्या तुम जानते भी हो तुम किसके आगे इतनी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। लेकिन ज़ूफेन तब भी नहीं सुनता और उन लोगों से कहता है, मैं आप लोगों को यहाँ से हटने के लिए कह रहा हूँ। और अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्वांडम किंगडम के एल्डर के पास आते हुए कहने लगता है, आप लोग तो बहुत ज्यादा घटिया है, मैंने कितनी बार कहा लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। क्या आप लोग सच में चाहते हैं मैं ऐसा करूं? तो फिर वो क्वांडम किंगडम में आदमी भी हंसते हुए कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? है हिम्मत तुम में हमारी इतनी बड़ी आर्मियों का सामना करना? बच्चे ज्यादा एरोगेंट मत हो और यह से दफा हो जाओ। और ये बात सुन के ज़ूफेन भी गुस्सा कर जाता है और अपनी आंखों के अंदर से रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है। और ज़ूफेन को आगे आता हुआ देख के क्वांडम किंगडम के हर एक आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और सिर्फ आदमी नहीं, उनके बीस्ट भी हंसने लगता है, क्योंकि उनको एक अच्छा सा शिकार मिल गया, जो कि सीधा ही उनको इंटरटेनमेंट करने के लिए उनके पास आ रहा है। तो फिर ज़ूफेन उनकी सारे के सारे बात को सुनते हुए एक स्माइल देता है, जो देख के क्वांडम किंगडम के लीडर भी शॉक जाते हैं, ये वाला इस टाइम में स्माइल क्यों दे रहा है। और फिर यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता, ज़ूफेन अपनी अजूरे फ्लेम को अपनी आंखों के अंदर रिलीज करता है। तो फिर इसी के साथ जो होना था वो तो हो गया, सभी के सभी बीस्ट कांपने लगता है और फिर पीछे हटते हुए जाने लगता है, जो देख के क्वांडम किंगडम के हर एक आदमी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। क्यों उनके बीस्ट इतना ज्यादा डर रही है उसके सिर्फ एक पावर को रिलीज हुआ देख के। तो फिर हमें क्वांडम किंगडम के मास्टर की 5th लेवल की बीस्ट को भी दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन की फ्लेम के सामने बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर ही कांपने लगता है। और थोड़ी देर बाद सभी के सभी बीस्ट ही ज़ूफेन से दूसरी ओर भागने लगता है। तो सभी बीस्ट इतना तेजी से भाग रहा होता है कि जो कोई एल्डर और मास्टर थे वो तो उससे उतर गया, लेकिन जो आर्म सोल्जर थे वो उस बीस्ट के साथ ही बाहर की ओर जाने लगता है, जिस वजह से वो लोग भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है। लेकिन उनके बीस्ट कहाँ उनके ऑर्डर को सुनने वाली थी, वो तो ज़ूफेन की अजूरे फ्लेम की वजह से डरकर कियानो के गेट के अंदर से फौरन भागने लगता है। तो फिर हमें क्वांडम किंगडम के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ भी नहीं सोच सकता था। मन में सोचने लगता है, यहाँ पर क्या हुआ, अभी मेरे 5th लेवल के बीस्ट क्यों यहाँ से भागे। और वो बीस्ट भागने के साथ साथ ही वो एल्डर की पैर भी टूट जाता है, क्योंकि 5th लेवल के बीस्ट शायद से उसके पैरों के ऊपर से निकल गया। और फिर अपने बीस्ट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, रुक जाओ मत जाओ यहाँ से, फिर से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन उसके बीस्ट कहाँ उसके बात सुनने वाली थी। तो फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जमीन में पड़े हुए होता है, क्योंकि इतने सारे बीस्ट वहाँ से भागते समय उनको भी थोड़ा बहुत इंजर्ड कर दिया था। और वहाँ पर सिर्फ लीडर, उसके जनरल और लैंटियन हुई सिर्फ खड़े हुए रहता है, क्योंकि उनके बीच हाई लेवल की बीस्ट होने के नाते सबसे लास्ट में भाग गया था। तो फिर लैंटियन अपने भाई से कहता है, ब्रदर आप तो बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं और आप एक ही वक्त में बहुत सारे 6 और 5th लेवल को बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, ये सारा बीस्ट सिर्फ उसकी क्लीन विथ इंटेंट को महसूस करते हुए यहाँ से भाग गए। और खुद भी कांपते हुए कहने लगता है, ये तो वही पावर है। और ज़ूफेन की तरफ उंगलियां करते हुए कहता है, ये तो तुम ही हो। तो फिर ज़ूफेन भी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, कौन है जो मुझे ऐसा कर रहा है, क्या मैं इसे जानता हूँ? और फिर मन में सोचने लगता है, हाँ ये तो वही है जो कि मुझे एसोटेरिक डिबेट में बीस्ट किंग माउंटेन में मिला था।
लेकिन मुझे एहसास नहीं था वो क्वांडम किंगडम के लोगों के अंदर एक था। जब क्वांडम किंगडम यहाँ पर आया, मुझे सिर्फ उनकी और उनकी बीस्ट की लेवलों के बारे में जानने की इच्छा थी, लेकिन इस वजह से तो मैं इस लड़की के शक्ल पर भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर लैन टियान्यू भी मन में सोचने लगता है ये कौन है जो कि एम्पायर की हॉल के आसपास घूम रहा है, पता नहीं ये कौन से फैमिली के हिस्सा होंगे। तो फिर जू फेन भी मन में सोचने लगता है ये पता चला लड़की यानी कि लैन टियान्यू क्वांडम किंगडम के अंदर एक है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है क्यों इसके जैसे एक लड़की बीस्ट किंग माउंटेन में उस रिवर पे नहा रही थी। क्या क्वांडम किंगडम के यहाँ आने की जो उद्देश्य था उसके साथ इसका कोई लेना देना है? तो फिर ऊपर से मिस जिया भी उससे गुस्सा करते हुए कहता है वो एक बदबूदार सड़े हुए आदमी कही के वो उसको भी जानता है। पता नहीं इस धरती में किसने सारे औरत जू फेन के पीछे पड़ी हुई है। तो फिर ड्रैगन पेविलियन की यंग मास्टर भी कहने लगता है आओ एक और सुंदर लड़की भाई जू फेन के चंगुल में फंस गई, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। तो फिर हमें लिन टियान्यू के भाई को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन से पूछता है क्या तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? तो फिर लैन टियान्यू भी गुस्सा करते हुए कहता है ये बंदा वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया था। तो फिर वो जू फेन की तरफ देखते हुए कहता है क्या वास्तव में इस दुनिया पर इसके जैसा भी कोई आदमी है जो बीस्ट के ऊपर इतनी ज्यादा अच्छी से कंट्रोल भी कर सकता है? पता नहीं ये कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और फिर गुस्सा करते हुए अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो हमारी ताकत ही इसे हरा सकता है, और अगर हम उसे जिंदा छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। कैसी भी करके अब यहाँ पर उसे खत्म करना होगा। जू फेन की तरफ देखते हुए गुस्सा करने लगता है और तभी ह्यूगो चैन के एक बेटे कहने लगता है ये लोग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ये मामला तो बिगड़ते ही जा रहा है। अगर जू फेन यहाँ पर उसके अंदर किसी एक मास्टर को भी मार देता है तो हमारी बॉर्डर पर खड़ी हुई क्वांडम किंगडम के 5 लाख सोल्जर क्या करेंगे? तो फिर ये बात सुन के जियांटियन और दूसरा यंग मास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि 5 लाख सोल्जर इधर की बात नहीं है। वो लोग चाहे तो टियान्यू की आधे हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारे जू फेन को कहा इस बारे में फर्क पड़ने वाली थी। वो अपने क्लिंग विंड इंटेंट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? क्या आप सच में मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं? तो फिर क्वांडम किंगडम के मास्टर भी कहता है झालहान और जीबी तैयार हो जाओ, हम यहाँ पर फाल्कन फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाले हैं और इसे एक ही बार में खत्म कर डालेंगे। तो फिर जू फेन भी कहता है ऐसी बात है क्या? और फिर हमें फाल्कन और जीबी को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर की ऑर्डर को सुनते हुए तैयार हो जाता है। और तभी उन लोगों के पीछे से उनकी प्राइम मिनिस्टर कहने लगता है लिu फियांग हम नहीं जानते इसकी पावर कितना है और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। अगर तुमने बिना सोचे समझे उसके ऊपर हमला कर दिया तो ये एक मूर्खता भरी हमला होंगे। तो फिर वो मास्टर भी कहता है उसका खतरा होना ही काफी है, अब यहाँ पर हमारे साथ उसका कुछ मसला हो रहा है, इस वजह से यही सही मौका है उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हम इतनी अच्छी मौका मिल भी सकता है या फिर नहीं, हम नहीं जानते। और अगर इसे मारने के बाद हम टियान्यू के एम्पायर के साथ मुलाकात करते हैं और इस बारे में बात करते हैं और कहेंगे उस आदमी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया और अपनी ब्लू फ्लेम के ऊपर ज्यादा ही भरोसा करते थे, जिस वजह से वो हमारे ऊपर हमला कर दिया और वो खामखा ही मारा गया। तो फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर भी कहता है ये बच्चा मुझे वैसे ही एहसास दिलाता है जब मैं पहली बार ह्यूगो चैन फैन से मिला था। टियान्यू में बहुत सारी अच्छी और पावरफुल लोग हैं, पता नहीं इस बच्ची की पावर कितनी हद तक होगी, क्या ह्यूगो चैन फैन को भी सरपास कर सकता है? तो फिर वो मास्टर जोर से कहता है हमला कर दो। और ये सुनने के साथ साथ ही वहाँ से उसके जनरल तुरंत ही जू फेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है उसके जनरल बहुत ज्यादा स्पीड से जू फेन के ऊपर अपनी क्ला को आगे करता है और फिर पीछे से एक और आदमी अपनी गोल्डन एरो को जू फेन के ऊपर निशाना लेने लगता है। तो फिर जैसे ही वो जनरल जू फेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है, जू फेन अपनी पावर को अनलीश करता है और एक डेविल सा स्माइल देता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो अगला हफ्ता आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।